तो फ्रेंड्स, तो हम लोग का हिस्ट्री का सीरीज चल रहा था जो रुक्मिणी प्रकाशन का रेलवे वस्तु में सामान्य अध्ययन है 2000 प्लस एमसीक्यूज में दिया हुआ है। 2018 से 2022 तक पूछे गए रेलवे द्वारा जो एग्जाम में लेटेस्ट क्वेश्चन है। इसमें इससे पहले वाला वीडियो में कुछ क्रांतिकारी का क्वेश्चन छूट चुका था और आज उदारवादी उग्रवादी देखेंगे और विश्व इतिहास का भी कुछ क्वेश्चन इसमें आज देखेंगे हम लोग। एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। पहली बार चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। आज का देखिएगा सेशन का पहला क्वेश्चन है कि 1930 में सूर्यसेन के नेतृत्व में सशस्त्र क्रांतिकारियों ने कहाँ धावा बोला था? तो धावा बोला था चटगांव में। 1930 में सूर्यसेन के नेतृत्व में सशस्त्र क्रांतिकारियों ने कहाँ धावा बोला था? देखिए सेम दोनों क्वेश्चन है, ठीक ना। 1448 और 1449 दोनों सेम क्वेश्चन है। तो ये भी कहाँ हो जाएगा? चटगांव हो जाएगा। चटगांव या चिटगांव लिखा गया, चटगांव होगा। काकोरी कांड में देखिएगा कौन सा क्रांतिकारी समूह शामिल था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन हो जाएगा। देखिएगा 1932 में दीक्षांत, ठीक ना, समारोह में अपनी उपाधि प्राप्त करते हुए ब्रिटिश गवर्नर पर किसने गोली चलाई थी? तो इसका नाम था बीना दास ने। गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल थे। अगला है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? तो ये 1924 में किया गया था। 1920 के दशक में देखिएगा झांसी से सतारा नदी के पास किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी उपनाम, ठीक ना, का इस्तेमाल करते हुए शिविर स्थापित किया था? तो इसका नाम क्या था? चंद्रशेखर आजाद द्वारा किया गया था। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी का संबंध काकोरी रेल गाड़ी डकैती कांड से नहीं है, नहीं से संबंधित है? तो देखिएगा इसमें कौन कौन नहीं थे? तो देखिएगा चंद्रशेखर आजाद थे, भगत सिंह नहीं थे, ठीक ना, और बाकी राम प्रसाद बिस्मिल्ला भी थे और अशफाक उल्लाह भी थे, ठीक ना। राम प्रसाद बिस्मिल्ला को फांसी किस लिए दी गई थी? तो ये काकोरी ट्रेन डकैती कांड के लिए दिया गया था। आगे है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके, वे किसका विरोध कर रहे थे? तो ये विरोध कर रहे थे ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल पर। ये क्या किए थे? बम फेंके थे। कि ये सब का क्या कर रहे थे? ये विरोध कर रहे थे। आगे का क्वेश्चन देखेंगे कि 1929 में दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में किन दो स्वतंत्रता सेनानियों ने स्मोक बम फेंका था? तो इसमें कौन कौन थे? एक भगत सिंह थे और एक बटुकेश्वर दत्त थे। 8 अप्रैल 1929 को देखिएगा विधानसभा में किसने बम फेंका था? तो बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह, दोनों सेम क्वेश्चन है। आगे चलें कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी? तो देखिएगा तलवार हुआ था, फ्री हिंदुस्तान भी हुआ था, युगांतर नहीं हुआ था। युगांतर जो है वो विदेशी पत्रिका प्रकाशन नहीं हुआ था। बाकी इंडियन सोशलियोलॉजिस्ट ये भी हुआ था। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से देखिए कौन अलीपुर बम कांड में शामिल था? तो इसमें कौन शामिल थे? श्री अरविंदो घोष। आगे है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन, देखिएगा, काकोरी डकैती में विचारकों में से एक था? तो इसमें थे अशफाक उल्लाह खान। अब देखिएगा राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े हुए थे? तो संगठन का नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। आगे के ब्रिटिश भारत के पहले राष्ट्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन का आरंभ कहाँ से हुआ था? तो बंगाल से हुआ था। चौरा चौरी देखिएगा, चौरी चौरा, ये चौरा चौरी देखिए कांड किस वर्ष हुआ था? तो हम लोग जानते हैं कब? 1922 में हुआ था, ठीक ना, 1922 में। अब देखिएगा स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिए थे? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया गया था। देखिएगा लाल बाल पाल नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्र सेनानी किन भारतीय राज्यों से संबंधित थे? तो लाल देखिएगा कहाँ से थे? पंजाब से, ठीक ना, ये पंजाब से थे। और बाल कहाँ थे? ये महाराष्ट्र से थे। और पाल कहाँ थे? ये थे बंगाल से, ठीक ना, ये पंजाब से हो गए लाला लाजपत राय। और बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से और पाल हो गए बंगाल से। तो कौन हो जाएंगे? पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल।
देखिएगा पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले आजाद हिंद फौज का गठन किया था? तो ये मोहन सिंह ने। देखिए सबसे पहले पूछ रहा है, ठीक ना, अब पूछा हुआ देखिएगा स्टेज 1 2021 में एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है राजनीतिक स्वतंत्र राष्ट्र के लिए जीवनदायी होती है। यह कथन किसने किया था कि राजनीति स्वतंत्र राष्ट्र के लिए जीवनदायी होता है? तो ये अरविंद घोष द्वारा कहा गया था। देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्वतंत्रता क्रांतिकारी आंदोलन का हिस्सा नहीं था? तो इसमें देखना है कि कौन नहीं था। तो अभिनव भारत था, अनुशीलन समिति भी था, युवा पार्टी नहीं था और बाकी युगांतर भी था। आगे देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है? तो इसमें देखिएगा वह संविधान की मसौदा समिति के सदस्य थे। ये बात क्या है? तो सही देखिएगा नहीं है। संविधान सभा के मसौदा समिति के सदस्य ये नहीं थे, तो ये क्या है? गलत है। बाकी देखिएगा है गलत चुनना है, ठीक ना। बाकी देखिएगा उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किए थे, ये सही है। उन्होंने निर्वासित करके मांडवे भेजा गया था, ये भी सही है। उन्होंने असहयोग आंदोलन 1921 में भाग लिए थे, ये भी क्या है? सही है। गलत है क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति, इनका नारा देखिएगा किसने किए थे? तो जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया था संपूर्ण क्रांति का नारा। काकोरी कांड की घटना किस वर्ष हुआ? तो काकोरी जो हुआ था कांड, ये हुआ था 1925 में। आगे देखेंगे असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा, ठीक ना, घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में है। सुभाष चंद्र बोस को पहली बार किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुना गया था? तो कब चुना गया था? 1938 में, ठीक ना, 38 और 39 में, बिहारीपुरा और त्रिपुरी। देखिएगा निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने जीवन नौजवान भारत सभा, कौन सा है? नौजवान भारत सभा की स्थापना किए थे? तो ये भगत सिंह द्वारा किया गया था। आगे देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत के लौह पुरुष से उपाधि से सम्मानित किया गया है? भारत के लौह पुरुष तो कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखेंगे इनमें से कौन क्रांतिकारी संगठन नौजवान, ठीक ना, भारत सभा से संस्थापकों में से थे जिनका स्थापना 1926 में हुआ है? तो अभी हम लोग देखे थे कौन? भगत सिंह द्वारा। देश में देखिएगा 562 रियासतों को एकीकृत करके भारत के राजनीतिक एकीकरण का श्रेय किस हस्ती को दिया जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल को ही जाता है। इनका देखिएगा वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल, नाम क्या था? वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल पूरा नाम था। पंजाब केसरी किन्हें कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है पंजाब केसरी। अब देखेंगे 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस की एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। भारत में देखिएगा स्वशासन, ठीक ना, प्राप्त करने का उद्देश्य सितंबर 1916 में मद्रास में भारतीय राष्ट्रीयवादी, ठीक ना, भारतीय राष्ट्रवादी बाल गंगाधर तिलक और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी द्वारा देखिएगा किसके द्वारा होम रूल लीग की स्थापना किया गया? डायरेक्ट क्वेश्चन क्या है कि होम रूल लीग की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? तो ये क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट के द्वारा। यहाँ से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन उदारवादी क्या है? उग्रवादी उदारवादी, ठीक ना, उग्रवादी लड़ाई झगड़ा जो रहते हैं, उदारवादी जो नम्र विचार के रहते हैं। काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में देखिएगा किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया था। आगे कह रहा है कि 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, ठीक ना, इसकी स्थापना पुणे में किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था विष्णु शास्त्री चिपलूकर। किनके द्वारा? विष्णु शास्त्री चिपलू, क्या है? चिपलू अनकर, क्या है? चिपलूकर और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। आगे देखेंगे, कह रहा है बंगाल का पहला विभाजन वर्ष कब है? तो ये हो जाएगा वर्ष 1905 में। स्वतंत्र पार्टी, ठीक ना, क्या संस्थापक देखिएगा निम्नलिखित में से कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। 1866 में देखिएगा 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। सन देखिए कब सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किए थे? तो 1943 में किए थे।
कौन भारत में देखिएगा विश्व मार्ग के रूप में जाने जाते हैं? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। 3 राष्ट्रीय नेता एक साथ लाल बाल पाल कहलाए, विकल्पों में से देखिएगा कौन सा गलत है? तो देखिएगा लाल से लाला लाजपत राय है तो है ही, देखिएगा लाला लाजपत राय भी हैं, बाल से बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल बिपिन चंद्र पाल भी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? संबंधित नहीं है। आगे देखेंगे, कह रहा है कांग्रेस के किस अध्यक्ष ने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवेल के साथ बातचीत किया था? तो अब्दुल कलाम आज़ाद थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1907 में हुए कहाँ के अधिवेशन में कांग्रेस के 2 दलों में नरम दल और गरम दल बट गए थे? तो यह अधिवेशन कहाँ का? 1907 सूरत अधिवेशन था। आगे के स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा जस्ट अभी हुआ है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। देखिएगा ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो ये कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। आगे देखेंगे, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर रहूँगा कितना बार रिपीट हुआ है? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। आगे देखेंगे 1496 क्वेश्चन है कि 1931 में निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो ये वल्लभ भाई पटेल ही थे 1931 में। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेता नहीं थे? तो देखिएगा बिपिन चंद्र पाल थे, बाल गंगाधर तिलक भी थे, अरबिंदो घोष भी थे, यानी सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं थे। आगे देखेंगे 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में कौन से सत्र में चरमपंथियों और नरमपंथियों में विभाजन हो गया? तो अभी देखे थे 1907 के सूरत अधिवेशन। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए एक उत्तरदायी उदारवादी, ठीक ना, क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी? तो ये किए थे गोपाल कृष्ण गोखले। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो इसका स्थापना 1923 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से किस वर्ष देखिएगा INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाहौर सत्र में पूर्ण स्वराज की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया? तो ये था 1929 के। 1916 में देखिएगा लखनऊ समझौते में नरमपंथी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उग्र सुधारवादियों ने और देखिएगा किसने के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया गया था? तो ये था मुस्लिम लीग के द्वारा। मुस्लिम लीग साथ में थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 1916 में देखिएगा कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथी दोनों विचारधारा नेता एकजुट हो गए थे। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। 9 साल बाद जुड़ा था, विभाजन हुआ था ना 1907 में, कहाँ? सूरत अधिवेशन में। और इसके 9 साल बाद, ठीक ना, 9/7/16 में क्या हो गया? दोनों फिर एक हो गए थे। देखिएगा मोतीलाल नेहरू ने परिषद, ठीक ना, राजनीतिक में वापसी के लिए बहस करने हेतु कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किया था। किसके साथ किया था ये क्वेश्चन पूछ रहा है? तो ये साथ हो जाएंगे CR दास के साथ। राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा किया गया था। ऑप्शन देख लेंगे कहाँ है? तो ये देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में है। कह रहा है किस महान स्वतंत्रता सेनानी ने देशबंधु के नाम से जाने जाते हैं? तो देशबंधु चित्तरंजन दास। देखिएगा लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुआ था? तो साइमन कमीशन वापस जाओ। इसी में लाठी से इनको चोट लगने के कारण क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। इनमें से देखिए किसने 1867 में भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना किए और अपनी किताब प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रकाशित किए? तो कौन किए थे? ये दादा भाई नौरोजी थे। उस समय एक व्यक्ति का आय कितना बताए थे? 20 रुपया बताए थे। देखिएगा आगे है कि कामा गाटा मारू ये घटना देखिएगा किससे संबंधित है? तो ये घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। सुभाष चंद्र बोस ने देखिएगा स्वतंत्र भारत अस्थायी सरकार का गठन कहाँ किया था? तो ये किए थे सिंगापुर में। अल हिलाल देखिए नामक समाचार पत्र की स्वतंत्र सेनानी से आरंभ था। अभी हम लोग देखे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से संबंधित है। भारतीय ध्वज के डिजाइन देखिएगा श्रेय किसे जाता है? तो ये पिंगली वेंकैया को जाता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया था? तो ये 1916 में किया गया था। 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज की अस्थायी सरकार की गठन की घोषणा किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। आगे देखेंगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से
किसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता है? तो ये जाने जाते थे बाल गंगाधर तिलक। आगे देखेंगे, कह रहा है इनमें से भारत के लौह पुरुष किन्हें कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। निम्नलिखित में से देखिएगा, राष्ट्रवादी नेता में से कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक थे? तो ये कौन थे? तो ये बाल गंगाधर तिलक थे। ताप्ती नदी के किनारे आयोजित सूरत अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो दलों में विभाजन हो गया। ये कब हुआ था? तो 1907 सूरत अधिवेशन, सूरत ताप्ती नदी किनारे। इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इनके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया? तो इसका नाम कोलंबस था, यानी क्रिस्टोफर कोलंबस। और उसको नाम क्या दिया? तो उसको नई दुनिया नाम दिया था। 1913 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देखिएगा, भारतीयों ने गदर पार्टी की स्थापना, किसका? गदर पार्टी की स्थापना किया। इसका मुख्यालय देखिएगा कहाँ खोला? गदर पार्टी का स्थापना करके मुख्यालय तो सैन फ्रांसिस्को खोला था। आगे देखेंगे कि हैदराबाद का अंतिम निजाम, ठीक ना, हैदराबाद का अंतिम निजाम या शासक कौन था? तो मीर उस्मान अली खान था। देखिएगा, बंगाल के किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना बरिंद्र कुमार घोष ने किया था? कौन? बरिंद्र कुमार घोष ने। तो अनुशीलन समिति का क्या किए थे? स्थापना किए थे। निम्नलिखित में से कौन देखिएगा प्रसिद्ध सहगल ढिल्लो शाहनवाज मुकदमों के बचाव के पक्ष में वकीलों में से एक थे? तो उनका वकील का नाम क्या था? जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित राजनीतिक दल का नाम बताइए। तो इसका राजनीतिक नाम था क्या था? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक इसका नाम था। आगे देखेंगे 1525 कर इनमें से कौन से स्वतंत्र सेनानी मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के संस्थापक थे? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। भारतीय लोगों ने देखिएगा के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता की मांग करने हेतु स्वराज पार्टी की स्थापना गया में स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1923 में किया गया था। आगे के निम्नलिखित में से कौन 1923 में गठित स्वराज पार्टी के संस्थापक थे? तो CR दास थे। 1923 में देखिएगा स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी कार्यकर्ता और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नेता थे? तो ये थे चंद्रशेखर आज़ाद। कहीं कहीं बोलने में देखिए मिस्टेक हो रहा है, तो कोऑपरेट कीजिएगा, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं फास्ट रिवीजन के लिए करें, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है और हर एक एग्जाम में ये काम करेगा। देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है, हम लोग का हिस्ट्री खत्म हो चुका है, ठीक ना। अब देखिएगा यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग विश्व इतिहास को, और 1 से 2 दिन में खत्म हो जाएगा। लास्ट सफर देखिए किसके चित्रण है? तो लियोनार्डो दा विंसी का चित्रण है। ओसामा बिन लादेन को देखिएगा 2011 में अमेरिका की सेना द्वारा पाकिस्तान के कौन से शहर में मार डाला गया? तो ये नाम क्या था? एबटाबाद। कहाँ? एबटाबाद था। अब देखिएगा टेराकोटा आर्मी, टेराकोटा की मूर्ति एक संग्रह किस देश के पहले सम्राट की सेना दर्शाता था? तो ये कहाँ का हो जाएगा? चीन का हो जाएगा। आगे देखेंगे कि श्रीलंका तब सिलोन, ठीक ना, तब सिलोन के रूप में वर्ष डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान कब किया गया था? तो भारत की आज़ादी होने से अगला साल यानी 1948 में, ठीक ना। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन कर रहा है कि किस नेता ने ऑर्थोडॉक्स, ठीक है, क्रिश्चियनिटी के रूप में आधिकारिक धर्म के रूप में अपनाया था? तो ये था व्लादिमीर द ग्रेट, ठीक ना। 1337 से देखिएगा 1453 तक 100 वर्षों तक की अधिक समय तक इनके बीच युद्ध चला। इसे 100 वर्षीय युद्ध कहा जाता है। तो कहाँ? इंग्लैंड और फ्रांस के साथ चला था। देखिएगा वांगचुक वंश में कौन सा राज्य भूटान राज्य के वर्तमान अधिपति सम्राट था? तो ये था जिग्मे केसर, नाम ग्याल थे। आगे देखेंगे वंश का नाम है कन्फ्यूशियस। देखिएगा कौन था? तो कन्फ्यूशियस कौन था? 10th में हम लोग पढ़े थे, एक चीनी दार्शनिक था। 1971 से पहले भारत पाकिस्तान के युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1965 में हुआ था, ठीक ना। 1965 में, 62 में चीन के साथ हुआ था, ठीक ना। आगे देखेंगे कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दुश्मन की देखिए पनडुब्बियों में ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी कौन सी थी? तो ये क्या था? सोनार। अब देखिएगा दूसरे विश्व युद्ध कब हुआ? तो 1914 से लेके 18 तक पहला हुआ और 19
1939 से लेकर के, ठीक ना, 45 तक की क्या हुआ, दूसरा हो गया, ठीक ना। आगे देखेंगे किस भारत का युद्ध, ठीक ना, किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा किया गया था। तब देखिएगा 1965 में किया गया था। अफगानिस्तान पर देखिएगा किसके द्वारा विजय हासिल करने के बाद अकैमेनिड, क्या है, अकैमेनिड साम्राज्य का अंतर्गत आता था। तो ये देखिए हो जाएगा पर्सिया के दरायस प्रथम। कौन हो जाएगा, पर्सिया के दरायस प्रथम। आगे है कि 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो ये हो जाएंगे शेख मुजीब रहमान। आगे है कि भारत का एक धर्म ज़ेरोआस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है। तो ये महाराष्ट्र में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका को देखिएगा किस वर्ष आज़ादी मिली थी। तो अभी हम लोग देखे थे जस्ट कब, 1948 में मिला था। चीन की विशाल दीवार के निर्माण का श्रेय किसे जाता है। तो ये जाता है क्वीन शी हुआंग को। किसका, क्वीन शी हुआंग को। आगे है कि होटाकी वंश किस देश में विकसित हुआ था। तो यह अफगानिस्तान में विकसित हुआ था। किसका निर्माण प्राचीन इनकॉन्स द्वारा किया गया था। तो किया गया था माचू पिच्चू को। आगे देखेंगे मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा है। तो ये हो जाएगा सुफू, कौन सा, खुफू पिरामिड, खर सुकर खू फद्र फू, यानी खुफू पिरामिड हो जाएगा। बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली। तो बांग्लादेश को पुराना नाम क्या कहता था, पाकिस्तान। यहाँ डायरेक्ट पाकिस्तान है और लेकिन एग्जैक्ट दे देगा तो यहाँ भारत था, ठीक ना। अभी वर्तमान में है वो क्या है, पश्चिमी पाकिस्तान है। और यहाँ बांग्लादेश है, यहाँ क्या हो जाएगा, पूर्वी पाकिस्तान। तो एग्जैक्ट पूछेगा तो पूर्वी पाकिस्तान हो जाएगा। 4 से देखिएगा विल्किंसन का भागवत गीता का अंग्रेजी संस्करण पहले किस वर्ष प्रकाशित किया गया था। तो ये देखिएगा 1875 इसका सही आंसर हो जाएगा। जिंदावस्था किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये पारसी धर्म से जुड़ा हुआ है। आगे देखेंगे अमेरिका के इतिहास में देखिएगा राष्ट्रपतियों, ठीक ना, का सबसे प्रसिद्ध भाषणों में से एक दी गेटिसबर्ग एड्रेस। अमेरिका राष्ट्रपति के नाम बताएं जिन्होंने यह महत्वपूर्ण भाषण दिया था। तो उस किनका नाम था, अब्राहम लिंकन इनका नाम था। फ्रीडम ट्रेल देखिएगा एक 2.5 मील लंबा दर्रा है जो अमेरिका की क्रांति को बेहतर तरीके से दर्शाता है। आपको यह प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मार्ग किस अमेरिकी शहर में मिलेगी। तो ये बोस्टन में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, बोस्टन में। आगे है कि पॉल देखिएगा रेबरे ब्रिटिशों के विरुद्ध अमेरिकी देखिएगा क्रांति से लड़ने वाले एक देशभक्त थे। उस शहर का नाम बताइए जहाँ वो रहते थे और जहाँ उनकी मृत्यु हुई। कौन, पॉल रेबरे का घर अभी भी इस शहर में स्थित है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बोस्टन ही हो जाएगा। इंग्लैंड की स्वतंत्रता का देखिएगा घोषणा पत्र दी मैग्नी कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। इस पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था। तो 1275 में। फ्रांस की अंतिम रानी मैरी क्या है, एंटोनेट का जन्म देखिएगा किस देश में हुआ था। तो ऑस्ट्रिया में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि सर चार्ल्स विल्किंस निम्नलिखित में से देखिए इस अनुवाद के लिए प्रसिद्ध हैं। तो किस चीज़ का अनुवाद के लिए प्रसिद्ध है। अभी हम लोग देखे हैं भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद के लिए प्रसिद्ध हैं। सप्तवर्षीय देखिएगा, सप्तवर्षीय युद्ध देखिएगा किस देशों के बीच लड़ा गया है। तो इंग्लैंड और फ्रांस, ठीक ना। वाटरलू का युद्ध देखिए किस वर्ष लड़ा गया। तो ये 1815 में लड़ा गया है। प्रायः खबरों में रहने वाली आन सान सू की का संबंध देखिएगा किस देश से है। तो ये म्यांमार से संबंधित है। बोस्टन की चाय पार्टी किस वर्ष हुई थी। तो 1773 में हुआ था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना देखिएगा कब हुआ था। तो 1875 में हुआ था। एक टेबल पर देखिएगा एक कुर्सी, फल भरा एक टुकड़ा और एक वायलिन, एक आदमी को खुश होने के लिए कौन और क्या चाहिए। यह कथन किसका है। देखिएगा अल्बर्ट आइंस्टीन का है। आइंस्टीन का क्या, किसका है, अल्बर्ट आइंस्टीन का है। बहुत बढ़िया है कि एक टेबल, एक कुर्सी, फल भरा एक कटोरा, एक वायलिन, एक आदमी को खुश होने के लिए और क्या चाहिए। यह कथन किसका है, आइंस्टीन का है। देखिएगा क्या बोले थे, आइंस्टीन का।
ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिएगा कब सर विलियम्स जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किए थे, तो 1784 में। निम्नलिखित में से देखिएगा किसको आयरन चांसलर कहा जाता है, तो ये कहा जाता है ओटो वॉन बिस्मार्क को कहा जाता है। उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का नाम क्या है जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव ए ड्रीम दिया था, तो इनका नाम क्या था, तो इनका नाम था मार्टिन लूथर किंग्स जूनियर पूरा नाम था। वेसिन की संधि देखिएगा किस वर्ष पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो 1802 में किया गया था। अफीम युद्ध दो देशों के बीच लड़ा गया, उन देशों में से एक चीन था, दूसरा देश नाम क्या था, तो दूसरा का नाम था ब्रिटेन। कहा जाता है देखिए कब इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था, तो 1877 में घोषित किया गया था। वह क्रांतिकारी नेता कौन था जिसने क्यूबा में भूमि सुधार और साक्षरता से सुधार किया था, तो इसका नाम था कौन, फिदेल कास्को। क्या है, फिदेल कास्त्रो इसका नाम था। फ्रांसीसी क्रांति की देखिएगा 100वीं वर्षगांठ मानने के लिए एफिल टावर का निर्माण कब किया गया था, एफिल टावर का, तो 1889 में किया गया था, 1889 में किया गया था। कैलोटाइप सोसाइटी फोटोग्राफिक क्लब की स्थापना कब किया गया था, तो 1847 एडी में किया गया था, यानी ईस्वी सन में किया गया था। किस देश को मुख्य रूप से कम्युनिस्ट माओवादी दलों का द्वारा शासित किया गया था, तो ये चीन हो जाएगा। आज का क्वेश्चन यही लास्ट होता है, 2 दिन और हिस्ट्री चलेगा, उसके बाद हिस्ट्री लास्ट हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा कि ज्योग्राफी स्टार्ट करें या पॉलिटी स्टार्ट करें, कमेंट में करके आप लोग ज़रूर बताएंगे, जिससे आगे वीडियो बनाने में थोड़ा इजी होगा।